दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। रात का समय था, घड़ी में आधी रात बीत चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली कड़क उठती थी। मैं ट्रक लेकर अकेला ही लंबी यात्रा पर निकला था। डीजल का टैंक पूरा भरा था, माल भारी लदा था और आगे का सफर करीब 400 किलोमीटर का था। सड़कें सुनसान थी और इक्का दुक्का ही कोई गाड़ी दिख रही थी। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। हवा ठंडी थी, पर जाने क्यों पसीना मेरे माथे पर चिपक रहा था। दिल में अजीब सी घबराहट उठ रही थी, जैसे कोई अनजानी परछाई पास ही खड़ी होकर मुझे देख रही हो। सड़क पर अचानक एक मोड़ आया और मैंने ट्रक धीरे किया। तभी हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था और उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। वह हाथ देकर मुझे रोकने का इशारा कर रही थी। मेरे पैरों में जैसे ब्रेक अपने आप दब गया। ट्रक रुक गया और मैं घूरने लगा। औरत धीरे धीरे आगे आई, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, मेरा कलेजा कांप उठा, क्योंकि उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी और चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पर अजीब बात यह हुई कि जैसे जैसे मैं तेज करता गया, वही औरत आगे सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई देने लगी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ठीक हेडलाइट के सामने। मेरा ट्रक तेज था, पर वह औरत मानो हवा से भी तेज निकल आती थी। मैंने डरकर हनुमान चालीसा गुनगुनाना शुरू किया। सड़क जंगल के बीच से जा रही थी, दोनों तरफ घना अंधेरा, पेड़ ऐसे खड़े जैसे कोई भूत खड़ा होकर देख रहा हो। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया, हेडलाइट बुझ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने कई बार चाबी घुमाई पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई मेरी ट्रक की बॉडी पर जोर जोर से थपथपाने लगा हो। मेरा दिल बैठ गया, मैं पसीने से तर था, बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह फिर भी साहस जुटाकर खिड़की से देखा तो पीछे अंधेरे में दर्जनों औरतें खड़ी दिखाई दी। सबकी साड़ियां लाल थी, बाल खुले थे और सबकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। अचानक सबकी चीख एक साथ गूंज उठी, जिससे मेरे कान फटने लगे। तभी झटके से इंजन अपने आप चालू हो गया, हेडलाइट जल गई और ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत से आगे दौड़ पड़ा। मैं सिर्फ स्टीयरिंग कसकर पकड़े रहा। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं, बस मेरे ट्रक की गर्ज और बाहर की चीखें कानों में गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चल रहा हूं या किसी खौफनाक ख्वाब में हूं। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना चलता उतना ही डर बढ़ता जा रहा था। हर कुछ दूरी पर मुझे वही औरत सामने दिखती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी जमीन पर रेंगती, कभी हवा में उड़ती, और जैसे ही मैं करीब पहुंचता वह गायब हो जाती। इस डरावने खेल ने मेरी हालत खराब कर दी थी। आधी रात बीत चुकी थी और मुझे लग रहा था कि यह रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। पेट्रोल पूरा था, पर दिल की हिम्मत चुक रही थी। मैं मन ही मन भगवान को पुकार रहा था। तभी अचानक सड़क पर एक पुराना मंदिर दिखा, जिसमें हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने बिना सोचे ट्रक मंदिर के बाहर रोक दिया। जैसे ही रुका, वैसे ही सारी चीखें, साये और परछाइयां गायब हो गई। मैंने नीचे उतरकर देखा तो मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी और पास में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटा, ये रास्ता शापित है। यहाँ बहुत पहले दर्जनों औरतों की हत्या हुई थी। उनकी आत्माएं अब यहाँ भटकती हैं। तू बच गया क्योंकि तेरे मन में भगवान का नाम था।
और इस मंदिर ने तुझे खींच लिया, वरना आज तू भी उन्हीं के बीच चला गया होता। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने राख दी और कहा कि इसे हमेशा साथ रखना। तभी मैंने देखा कि आसमान साफ हो गया था और सड़क सामान्य दिखने लगी थी। मैं ट्रक में बैठा और आगे बढ़ा। अब रास्ता आसान था, कोई परछाई नहीं, कोई औरत नहीं, सिर्फ मेरे पहियों की गड़गड़ाहट और दिल की धड़कन थी। और तब से आज तक जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, उस रात की दहशत मेरी रग रग में कांप उठती है। वो औरतें, वो लाल साड़ियां और वो चीखें, जैसे आज भी मेरे कानों में गूंज रही हो।